जिस नीच को कोई न जाने, जिस नीच को कोई न जाने, नाम जपत चौखट माने। नीचा अंदर नीच जात, नीची हूँ अत नीच। नानक तिनकै संग साथ, वड्या स्यों क्या रीस। जिथे नीच संभालियन, तुथे नदर तेरी बख्शीस। प्यारे जी जात जुलाहे दी, प्यारे जी जात जुलाहे दी, प्यारे जी जी जात जुलाहे दी, प्यारे जी जात जुलाहे दी, प्यारे जी कबीर सदाए, भक्त कबीर सदाए, भक्त कबीर सदाए। भक्त कबीर सदाए, भक्त कबीर सदाए, भक्त कबीर सदाए। कबीर सदाए, भक्त कबीर सदाए। भक्त कबीर सदाए, भक्त कबीर सदाए। भक्त कबीर, भक्त कबीर सदाए, भक्त कबीर सदाए। भक्त कबीर, भक्त कबीर सदाए, भक्त कबीर। प्यारे जी जात जुलाहे दी, प्यारे जी जात जुलाहे दी।
कबीर जात जुलाहा क्या करे, जरूरत बसे मुरार बलिहारी इन जात को। अज भगत कबीर जी का प्रकाश दिवस है। जिन्ने भी संत भगत होए ने, कबीर भगत वर्गे, भगत कबीर वर्गे, भगत रविदास वर्गे, भगत नामदेव वर्गे, भगत सैन नाई वर्गे, ये सारे ही गरीब घरां विच होए। इन्हां भगतां ने गरीब घरां विच जन्म लैके फिर नीवियां जातां विच होए, जिन्हां नूं दुनिया नीच कहंदी सी। रब दी भगती करके वड्डियां जातां वाले लोकां दा मान तोड़ दिता कि रब दी प्राप्ति दे राह विच जात पात दा, रब दी भगती नाल जात पात दा कोई संबंध नहीं। जात जुलाहा क्या करे, जरूरत बसे मरार बलिहारी इन जात को। जात को सिमरियो सिरजनहार, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु
वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु कबीर मेरी जात को, कबीर मेरी जात को, कबीर मेरी आम जिमींदारां दी कहावत है। जुलाहा कहते ने सरल सुभाव हुंदा। आम लोग कह देंगे कि बंदा है कि जुलाहा है। कबीर जी कहते हैं कि मेरी जात नूं वेख के लोग सारे हसते ने। बोलिया करो, बाणी कंठ हुंदी, बाणी दी समझ पैंदी है। कबीर मेरी जात को, कबीर मेरी, कबीर मेरी, कबीर मेरी, सबको हंसने हार, सबको हंसने, सबको हंसने, सबको हंसने। सारे हंसते हैं कि जुला जुला कह के, पर कहते हैं मैनू इस जात से कोई गिला नहीं कि मेरा घर जुलाया दे, मेरा जन्म जुलाया दे घर क्यों है। पर कहते मैं इस जात तो कुर्बान जाता हाँ। एक बारी कह रहे वहरू, कहते जी जात विच जन्म लैके मैं वहरू का नाम जपिया, परमेश्वर का भजन किया है, मैं इस जात तो कुर्बान जाता। बलिहारी इस जात को, बलिहारी इस जात को जो सिमरो सिरजन, सिमरो सिरजन हार। वाहे गुरु 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 वाहे
ਕਾਸ਼ੀ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੁਗਾ ਜਗੰਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮਹਿਰ ਮਾੜੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ, ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਖਿਆਲ ਨੇ, ਖੈਰ ਉਧਰ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਬੜਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੂ ਅੰਨਾ ਤੁਰਕੂ ਕਾਣਾ, ਦੋਹੋਂ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਸਿਆਣਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਕਾਜੀ ਨੇ ਚਾਹਿਆ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮੰਨਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੰਨਦਾ। ਕਾਜੀ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਸੁਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਸੁਨਤ ਲੱਗੇ ਕਰਨ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਹ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ, ਕਾਜੀ ਲੱਗਾ ਕਹਿਣ ਤੇਰੀ ਸੁਨਤ ਲੱਗਿਆ ਕਰਨ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਸੁਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਨ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਕਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਸੁਨਤ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸੁਨਤ ਕਰੇ ਜੋ ਤੁਰਕੂ ਹੋਏਗਾ, ਸੁਨਤ करे जो तुर्कू होएगो, औरत का क्या करिए। पंडित जी जे सुरत करिया बंदा तुर्क बनदा, फिर औरत का की करोगे? औरत की सुनत किवें करोगे? माफ करना। उस मौके भगत कबीर जी नूं बांह तो फड़ के जदों काजी सुनत लगे करन ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸੁਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਸੁਨਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਐਂ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਨੇ ਕਿ ਭਗਤ ਕੀ ਕਬੀਰ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ, ਕਬੀਰ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ। ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆਉਣ ਤੇ ਵਾਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਧੁਰੋਂ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸਨ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਨੁਗਰਾ ਹੈ। ਨੁਗਰੇ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ,
ਨਗੁਰੇ ਦਾ ਹੀ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਾਨੰਦ ਭਗਤ ਰਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਮਾ ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜਾਨੈ, ਪੂਰਨ ਪਰਮਾ ਨੰਦ ਬਖਾਨੈ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪੁੱਜੇ, ਉੱਥੇ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਚੇਲੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਸੇਵਕ ਬੈਠੇ ਸਨ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਬੜਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ। ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸੇਵਕ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਡਾਉਂਡੀ ਪਟਵਾ ਦਿਆਂਗੇ ਸਾਰੇ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਿ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੁਦਰ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਨੀਚ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੜਫ ਸੀ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਫਿਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਰਾਤ ਦੇ 1 ਵਜੇ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਕਰੋ ਕਿ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਲੈਣਾ। ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਹੋਏ ਵਿਰਕਤ ਰਹੇ ਵਿੱਚ ਕਾਸ਼ੀ, ਸਾਰੇ ਪੜੋ ਹੋਏ ਵਿਰਕਤ ਰਹੇ ਵਿੱਚ ਕਾਸ਼ੀ, ਰਾਮਾਨੰਦ ਗਸਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਨਹਾਵਣ ਗੰਗਾ ਤਾਈਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਘਾਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਰਾਮਾਨੰਦ ਨੇ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਉਸ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਲੇਟ ਗਿਆ, ਸੋਚਿਆ ਠੇਡਾ ਲੱਗੇਗਾ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦੇ ਪੈਰ ਚਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਬਚਨ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਗੰਗਾ ਦੇ ਘਾਟ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਲੇਟੇ ਸਨ। ਉਧਰੋਂ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਆਏ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਠੇਡਾ ਲੱਗਿਆ। ਆਖਿਆ ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ? ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਕੌਣ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ? ਉਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਉੱਠ ਉੱਠ, ਰਾਮ ਕੇ ਰਾਮ ਸੰਭਾਲ, ਰਾਮ ਕੇ ਰਾਮ ਸੰਭਾਲ, ਭਾਵ ਰਾਮ ਦਿਆ ਬੰਦਿਆ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ। ਬਸ ਗੱਲ ਦੁੱਧ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੀ ਸੀ, ਖੱਟਾ ਹੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਦੇਰੀ ਸੀ। ਰਾਮਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ, ਰਾਮ ਕੇ ਰਾਮ ਸੰਭਾਲ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਝਰਨਾਟਾਂ ਛਿੜ ਗਈਆਂ। ਰਾਮ 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 ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ। ਸਾਰੇ ਕਾਸ਼ੀ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਕਿ ਭਗਤ ਕਬੀਰ, ਉਹ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਿਹਾ। ਰਾਮਾਨੰਦ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਆਏ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ
तुरे जा रहे ने, अगे रामानंद जी सैर करके आ रहे ने। रामानंद ने पूछया कबीर बेटा तेरा गुरु कौन है? उन्हें आख्या मार मेरे गुरु तुसी हो। वो गंगा ते जदों तुसी इशनान करके आ रहे सी, माफ करना ते मैं राह च लेटिया होया सा, तुसी दुनिया की लोक लाज करके जातवाद दे करके ब्रह्मणवाद करके मैनू नाम की दात नहीं सी दिती। मैं उस घाड़ के राह लेटिया सा, तुहाडा ठेडा लगा ते तुसी मैनू तुहाडे मुख तो बोल निकलिया उठ राम के राम संभाल। मार मेरे गुरु तुसी हो। माफ करना गुरु की संगत अवस्था कैसी चढ़ गई सिमरन करते करते। हुण भी शरीर करके तुहाडे कोल बैठे हैं, ये गल्लां दस्सण वालियां नहीं, पर अंदरूनी तौर पर कित्थे बैठे हैं कहो कबीर जानेगा सोई। हिरदे माफ करना हिरदे राममुख रामे होई। कबीर जी की सुरत चढ़ गई, ऐसी अवस्था आ गई। एक दिन भगत कबीर जी रामानंद सन जिहड़े वो सरगन दे पुजारी सन। सरगन उन्होंने कहते हैं जिहड़ा इन्हां अखां नूं नज़र आउंदा, जिवें साडियां 10 पातशाहियां सरगन स्वरूप विच आईयां, निर्गन स्वरूप विच फिर चलियां गईयां। सरगन निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप, आपन किया नानका आपे ही फरजाब। रामानंद जी सरगन दे पुजारी सन। रामानंद जी ने भगवान का इशनान कराया। भगत कबीर जी सेवकां 'च बैठे ने, मन ही मन, इनू मनोमणी पूजा कहते हैं। मन ही मन मनोमणी पूजा कहते हैं, जिहड़ी महापुरख करते हैं, जिहड़ी वो महापुरख मनोमणी पूजा करते हैं ना, माफ करना उन्होंने सिर्फ महापुरख ही जानते हैं। गुर की मूर्त मन में ध्यान, गुर का शब्द मंत्र मन मान। कहते ने रामानंद ने इशनान कराया अपने इष्ट देव का। माफ करना कपड़े पहनाए, सिर ते दस्तार सजाई। उत्थे भगत कबीर जी रामानंद दे मन की अवस्था नूं पढ़ रहे हैं। एक बार कह दे वाहिगुरू। रामानंद जी इशनान करा रहे हैं, मनोमनी पूजा इष्ट देव का इशनान करा रहे हैं। माफ करना ते भगत कबीर जी दे रहे हैं, वस्त्र पहना रहे हैं। कबीर जी वेख रहे हैं, दस्तार बना रहे हैं। भगत कबीर जी देख रहे हैं। माफ करना वो सूक्ष्म अखां ने जिहदे नाल इह दुनिया नहीं, जिहदे नाल परमेश्वर दिखदा। नानक से अखियां बयान, सारे पढ़ो नानक से अखियां बयान, जिन्हां दसन दो मां पिरी। वो ब्रह्म ज्ञान का तीसरा नेत्र हो रहा है, जिहदे नाल कहंदे परमेश्वर दे दर्शन हुंदे ने। और कबीर जी माफ करना रामानंद जी ने दस्तार सजाती, पर इष्ट देव दे गले च माला पाउणी भुल गया। हुण माला पाउंदे ने रामानंद जी, दस्तार अड़दी है। जे दस्तार लाउंदे ने, इष्ट देव दी इज्जत च सत्कार च फर्क पैंदा है। माफ करना ख्यालों का संघर्ष हो रहा है, घोल हो रहा है, की किया जाए। रामानंद जी मन च विचारते हैं, दस्तार लाउंदे हां, इष्ट देव दे सत्कार च फर्क पैंदा। महापुरख बोल रहे सन, भगतां दे श्रोमणी, भगतां दे श्रोमणी इस करके नहीं भगत कबीर जी नूं दस्सिया, भगतां दे श्रोमणी जिथे गुरु साहब की बाणी, गुरु नानक साहब की बाणी आउंदी है, फिर गुरु अंगद महाराज की तीसरे 5वें पातशाह की, जिथों गुरुआं की बाणी माफ करना श्री राग आउंदी है चाहे गौड़ी राग आउंदी है, जिथों बाणी गुरुआं की खत्म होके अगे भगतां की बाणी शुरू होंदी है, सब तो पहला उत्थे भगत कबीर की बाणी आउंदी, उत्थे सब तो पहला फिर भगत कबीर की बाणी आउंदी है। इधर रामानंद
ख्यालों का संघर्ष हो रहा है, घोल हो रहा। माफ करना गुरु की संगत, दस्तार लाउंदे हां सत्कार च फर्क पैंदा है। माफ करना दस्तार ला के माला पाउंदे हां सत्कार च फर्क पैंदा। की कीता जाए? माला पहला पाउनी चाहिए सी और माफ करना दस्तार बाद च बननी चाहिए सी। बाबा नंद सिंह नानकसर वाले, माफ करना गुरु की संगत, कच्चे कोठे दे विच रहिंदे ने, कहंदे ने गुरु की संगत बाबा ईश्वर सिंह। यह सौखा मार्ग नहीं है, ये तो मार्ग पैर धरीजै सिर दीजै कान न कीजै। इतिहास दसदा है कि बाबा ईश्वर सिंह नानकसर वाले महापुरखों के चरणों में ब्याइयां पै गई सन। ब्याइयां जरूड़ियां फस जांदियां। बाबा नानक सिंह के चरणों च रह के चरणों च जुत्ती नहीं सी पाई। माफ करना गुरु की संगत, एक बाबा जी वास्ते एक संदूक रखा है सी, उहदे च भुजे छोले होर वस्तुआं भी रखियां हुई सन। बारिश पई है, इधरों अमृत वेले का टाइम रात के 3 बजे ने। बाबा नंद सिंह जी का दही खाण का संकल्प बनिया, पुरना बनिया। बाबा ईश्वर सिंह महाराज, माफ करना उहदा ट्रंक सी जिहदे च बाबा जी की नित रोज की वरतों वरत्या जाने वाला समान रखते सन। बाबा ईश्वर सिंह जी माफ करना गुरु की संगत ट्रंक चक के ना संदूक चक के अगे पौड़ियां दूजियां होंदियां सन लकड़ी दियां, वो पौड़ी दे चढ़ के जदों साध संगत जी कोठे की छत ते पुजे, अगे चबारा सी वो बाबा नंद सिंह जी चबारे च बैठे सी। बाबा ईश्वर सिंह का पैर फिसल गया। पैर फिसलन करके सिर ते जो ट्रंक सी, माफ करना वो ट्रंक डिग पिया, छत दे उत्ते डिग पिया। बाबा नंद सिंह जी की समाधि खुली। आख्या पुत्र ईश्वर की कौन है, की होया, किवें आया? बाबा ईश्वर सिंह ने आख्या बाबा नंद सिंह नूं, आख्या महाराज तुसीं दही मंगिया सी। एक बारी कह दे बाहर, तुसीं दही मंगिया सी, दही मंगिया सी, फुरना दही दा बनिया। भगती करदे करदे भगत ने भगवान दा, मरीद ने मुरशद दा, सिख ने गुरु दा रूप हो जाना। एक बारी कह दे वैरू, सिख ने गुरु दा रूप हो जाना। माफ करना गुरु की संगत। बाबा नंद सिंह कहन लगे बेटा ईश्वर, दुनिया के लोग तो किताबां पढ़ते हैं, वो तू साडे मन की अवस्था पढ़नी शुरू करती। एक बारी कह रहे वैरू। बुल्ले शाह लिखदा, ये जिन्हें महापुरख होए ने, हिंदू मत दे, इस्लामी मत दे, सिख मत दे, माफ करना टीचा इन्हां दा इक्को ही सी, चंडीगढ़ जाना। रस्ते वक्खो वक् हो सकते हैं पर चंडीगढ़ एक ही है। इवें मंजिल हर शख्स को पाना तो एक है, माफ करना रास्ते अलग अलग हैं, जाना तो एक है। रास्ते अलग अलग हैं, जाना तो एक है। माफ करना गुरु की संगत। बाबा नंद सिंह जी ने आख्या पुत्र ईश्वर तू साडे मन की अवस्था नूं पढ़ना शुरू करता। कहंदे दिल्ली का बादशाह अकबर, माफ करना गुरु की संगत, लाहौर के दौरे ते आया। उस मौके उन्हें गुरु अमरदास जी महाराज नूं गोइंदवाल साहब तो सद्या। महाराज गुरु अमरदास जी महाराज, माफ करना भाई जेठा जी गुरु रामदास जी का नाम एक बारी कह दे वैरू। पहला ना भाई जेठा सी। महाराज ने आख्या जाओ भाई जेठा जी लाहौर जाके बादशाह अकबर के सवालों का जवाब दो। आख्या महाराज जी मैं सवालों का जवाब किवें देंगा? गुरु अमरदास जी ने आख्या जेठा जी जदों बादशाह अकबर तुहानूं कोई सवाल करेगा ना, तुसीं अपने सज्जे हथ की तली दे वेखना
सवाल का जवाब सज्जे दी तली ते लिखा होएगा खालसा जी। इनू मनोमणी पूजा कहते हैं। माफ करना कहते हैं गुरु भाई जेठा जी अकबर के दरबार दे विच पुजे, उन्हें बड़े सवाल किए। जो पुछदा सी महाराज अपने हाथ वेखते सन, उत्ते लिखिया हुंदा सी, पढ़ के सुना देंदे सन। अकबर बादशाह ने एक सिरों पाव वजों कोई बस्तर कोई माया भेजी। इधरों माफ करना जो लाहौर के बाजार चों, माफ करना लाहौर के बाजार विचों साध संगत जी भाई जेठा जी माफ करना साध संगत जी गुजर रहे हैं। महापुरुष कदे भी अपने गुरु पीर की बराबरी नहीं करते। कल गल चल रही सी, साडे इकबाल सिंह होरी बैठे सी। असल गल तो यह है असी चाहते ही नहीं साडे तो बाद कोई साडी याद बनावे खालसा जी। साध संगत जी कल गल चलती सी पई, उत्थे संगमरमर वाले आर्कीटैक्ट बैठे सन, लाउण वाले बैठे सन। वो गुमटां दे गल चल पई। उन्हें कहा बाबा जिहड़ा वड्डा गुमट है, इस गुमट दे उत्ते 1 करोड़ ते 30 लाख रुपया लगना। तो वड्डा दास ने आख्या तुसीं बहुत ज़्यादा बोलिया। कह लगे बाबा जी एक ते लगना, 17 ने। माफ करना कई युगां तक उथों आवाज़ां आउंदियां रहणगियां, धन संत बाबा ईश्वर सिंह राणे वाले। माफ करना खालसा जी, मंगदे हो आया करो। आड़ा कीर्तन है, कीर्तन सुनिया करो। कीर्तन दे विच ही जिहो जी किसी की भावना होवे वो मंग लिया करो। गुरु साहब तो तुहाडी मंग भावना पूरी हो जाया करेगी खालसा जी। अगे पिछे बेनतियां करने की की लोड़ है। महाराज गुरु भाई जेठा जी बाजार दे अगों दी लंघ रहे हैं। साध संगत जी महाराज की नज़र एक बजाजी की दुकान ते बैठे दुकानदार ते बैठी पई। एक कपड़ा बड़ा पसंद आया, पल्ले पैसे नहीं। एक बारी कह रहे वहरू पल्ले पैसे नहीं। माफ करना महाराज ने भाई जेठा जी ने मन ही मन दुकानदार नूं आख्या ऐ कर 6.5 गज कपड़ा पाड़ दे, आ कपड़े फड़, आ पैसे फड़। मन ही मन कपड़ा खरीदिया। माफ करना फिर दर्जी नूं कहंदे इवें दा चोगा तैयार कर दे। चोगा तैयार हो गया, आ सिलाई फड़। इधर गुरु अमरदास जी महाराज तीसरे पैर का दरबार दीवान सजा के संगतां नूं दर्शन दे रहे हैं। उस मौके कित्थे लाहौर कित्थे गोविंदवाल साहब भाई जेठा जी चोगा तैयार हो गया। गुरु अमरदास जी महाराज के गले तो वो साध संगत जी चोगा जदों पहनाया थले गया। आख्या महाराज मन ही मन कह रहे ने महाराज सज्जी बांह खड़ी करो। इधर गुरु अमरदास जी महाराज सज्जी बांह खड़ी कर रहे हैं। फिर आख्या जी खब्बी बांह खड़ी करो। माफ करना खब्बी बांह खड़ी की। भाई जेठा जी कहते महाराज कृपा करो खड़े हो जाओ। मैं चोगे दे सल कढ़ दिया। माफ करना मन खड़े हो गए। खड़े होके इधरों भाई जेठा जी ख्याल नाल वो सल कढ़ रहे हैं तो इधरों गुरु अमरदास जी महाराज ऐ चोगे नूं खिच रहे हैं। माफ करना महाराज चोगे दे सल खिच के बैठ गए। भाई जेठा जी कहते मेरा चोगा बड़ा सोहना लगे है, चोगा बड़ा जचे है। इधर गुरु अमरदास जी महाराज संगत बैठे कह रहे हैं हाँ जेठिया चोगा बहुत सोहना जचे है, चोगा बहुत सोहना जचे है। संगत ने बेनती की मारे कभी खब्बा चुकते हो, कदे सज्जा चुकते हो, कदे खड़े हो जाते हो, कदे अपने चोगे नूं खिंचते हो। महाराज एक ही कौतकर चार पातशाह कहते लाहौर के बाजार के अंदर भाई जेठा सानू भावना का
शरदा दा चोगा पहना रहा है। माफ करना, मार जो अगे वधे, अगे एक अंबां वाला सी, आख्या पैसे हुंदे एक अंब लै जांदा, एक अंब लै जांदा। माफ करना, फिर वो नेत्र बंद किते, अंबा वाले नूं कहा एक अंब दे दे, अंब लै लिया। माफ करना, ते जो अंब लै लिया ते माफ करना गुरु की संगत आ फड़ पैसे। इधरों गुरु की संगत गुरु अमरदास जी महाराज ने आख्या महाराज जी कृपा करके इस अंब नूं चूसो। महाराज संगत च बैठे, माफ करना गुरु की संगत। धन दा भुखा ना सतगुरु प्रेम दा पुजारी, धन दा भुखा ना सतगुरु प्रेम दा पुजारी, धन दा भुखा ना सतगुरु। गोबिंद भाव भगत का भूखा अंब लिया। माफ करना भाई जेठा जी साध संगत जी संभाल के लैके आ रहे ने। माफ करना रस्ते विच आके ना अंब कोई पक गया, जो अंब पक गया देखिया अंब खराब हो जाएगा। भाई जेठा जी ने गुरु अमरदास महाराज के स्वरूप का ध्यान करके अंब चूसना शुरू कर दिता। एक बारी कह दे वैरू, इधरों भाई जेठा अंब चूस रहा है तो इधरों गुरु अमरदास जी महाराज साध संगत जी अंब नूं चूस रहे ने। अंब चूसन तो बाद माफ करना महाराज ने अंब की गिटक भाई बल्लू जो सेवादार सी उन्होंने फड़ा दी। आख्या बल्लू इस गिटक नूं संभाल के रखी, जदों मंगांगे उदू दे देवी। खैर गुरु की संगत भाई बल्लू ने वो गिटक संभाल के रख ली। ते इधर भाई जेठा जी जदों लाहौर जाके आए ते आके वेख्या कि वो चोगा जेड़ा बजाजी वाले की दुकान तो खरीदिया सी, वो जो चोगा सतगुरु गुरु अमरदास महाराज ने अपने गले च पहनिया है। खालसा जी आख्या महाराज एक भावना का चोगा पहनाया सी। मारे कहते यही बनाया सी। मारे एक अंब लैके आया सा, वो बेरुता अंब सी। मारा अंब मारे कहते तेरे को पहुंच गया। भाई बल्लू नूं क्या गिटक लैके आ। माफ करना भाई बल्लू गिटक लैके आया ते आख्या गुरु अमरदास जी ने जेठा जी इहो अंब सी ना, ये अंब नूं पछाणिया तू। माफ करना गुरु की संगत, ये मनो मणि जिहड़ी पूजा भगत कबीर जी रामानंद कर रहा तो भगत कबीर वेख रहा। जदों रामानंद की बिरती खंडौल जारी अत्यंत दुखी हो रहे ने। जे दस्तार लाउंदा सत्कार विच फर्क पैंदा है, जे माला पाउंदा माफ करना किवें पावां। जदों ख्यालां दी जदोजहद हो रही है, संघर्ष हो रहा है, उस मौके भगत कबीर जी ने आख्या रामानंद नूं, आख्या गुरु जी आ किहड़ियां गल्लां च पै गए। माफ करना माला नहीं पैंदी, पग लाउंदे हो, दस्तार लाउंदे हो। माफ करना तुहाडे इष्ट देव दे सत्कार च फर्क पैंदा है, माला पैंदी नहीं। गुरु जी इंज करो, माला दी गंढ खोल के ना धागा खोल के माला सीधी पा दिओ। माफ करना वो रामानंद जी वो माला जदों साध संगत जी मनो मनी जदों भगत कबीर जी ने कहा, जदों माफ करना गुरु की संगत वो पहना दी तो उस मौके रामानंद ने आख्या जाओ बेटा कबीर, अज तो तुसी भगतां दे श्रोमणी भगत होवोगे।
अपने गुरु नूं उपदेश देना, आए हाय हाय, गुरु के सत्कार च फर्क ना पैण देना। श्राद्धां दे दिन आ गए, कहते ने जीवित पितर ना माने को, कबीर जी की बाणी है, सारे पढ़ो, जीवित पितर ना माने को, जिउंदे माँ बाप की सेवा नहीं करनी, मरे दे मूँह च मक्खन पाउणा, भावें गुआढ़ियां तों उधार लै के पाना पै जाए। जीवित पितर न माने कोई, कोई जीवित पितर न माने कोई, मूहे श्राद्ध कराई। कहते श्राद्धां दे दिन आ गए, रामानंद ने सारे सेवकां नूं कहा कि जाओ दुध की डाली करके लियाओ। भगत कबीर जी ने सोचा कि मेरा गुरु बड़ा भोला है, भला मरण तो बाद भी आप जी की बाणी है, आप जी की बाणी आउंदी है कि कहते हैं कि वो पितरां तक की पूजना हो तां कां कुत्ते ही खा जाते हैं, जिहड़ा रोटियां तुसीं देखदे रख देंदे, कोठियां ते रख देंदे ने, ये है वो है। तां रामानंद ने आख्या कबीर तू भी किते दुध लैके आ। जदों दुध लैण वास्ते गए, चानी लियासी, बड़ा समा गुजर गया। हुण कबीर जी तो इन्हां गल्लां दे खिलाफ सन, वो निर्गुण दे पुजारी सन। सरगुण माफ करना गुरु की संगत, ते सोचिया हुण गुरु नूं किवें समझावां, किवें बेनती करां। जदों गां जां मझ मर जांदी है, मरी गां जां मझ दे थणां विच दुध नहीं निकलदा, एक वारी कह दे वैरू माफ करना गुरु की संगत। कबीर जी बड़ा समा गुजर गया, वापस नहीं मुड़े। रामानंद नूं फिक्र होया, कबीर नहीं आया। इधर भगत कबीर जी एक मरी गां नूं एक दरख्त दे नाल खड़ी करके ना बन के ओहदा दुध चोण दी कोशिश कर रहे हैं। रामानंद जी आ गए, आवाज़ दी, कबीर कित्थे है? आख्या महाराज मैं इत्थे ही हाँ। अगे वधे, आ की कर रहे हैं जी? तुसीं दुध लैण वास्ते आख्या सी, दुध लैके आओ, दुध लियाउण वास्ते आख्या सी, ते मैं आ दुध चो रहा, गां दा दुध चो रहा। उस मौके भगत कबीर जी नूं रामानंद ने आख्या आ दुध चो रहा, कदे मरी गऊ का दुध भी दे थणा च भी दुध निकले। आख्या गुरु जी गल तो बिल्कुल ठीक है, जे मरे पितरां तक भोजन जा सकता है तो मरी गऊ दुध दे सकती है, मरी गऊ दुध दे सकती है। भगत कबीर जी माफ करना तत्त दे पुजारी सन, माफ करना गुरु की संगत। उस समय विच साडे देश विच ब्रह्मवाद का बड़ा बोलबाला सी, इस्लाम दा चक्रवर्ती राज सी। उस समय गल कह देनी, ये भगत कबीर का काम सी। कबीर बामण गुरु है जगत का। आज जिहड़े कहते बामणा दे चले हैं जी, फलाना करो जी, हाथ विखाओ जी, फलाने टेवे लवाओ जी। पर भगत कबीर जी ने उस समय ये गल कही, कहते हैं बामण गुरु है जगत का। ये बामण अज्ञानियों का गुरु तो हो सकता है, बामण गुरु है जगत का, भगतन का गुर नाहे, भगतन का गुर नाहे। अर्ज उर्ज कै पचमुआ, चारों वेदों माहे। माफ करना गुरु की संगत, जे मार्ग पंडित गए, जेड़े मार्ग ते अज जाने असी, पिछे भीरां दियां भीरियां तुरियां जांदियां ने। कबीर जे मार्ग पंडित गए, पाछे पई वहीर, पाछे पई वहीर। कहते एक अवकट घाटी राम की ते चढ़ रहे हो कबीर। कहते मैं लोकी जा रहे सन इस्लामी मत दे, कहते हज करने वास्ते मक्के जा रहे सन। कहते मैं भी तुर पिया, हज काबे को जाए था। सारे पढ़ो, हज काबे को जाए था। कहते अगू मैनू मेरा खुदा मिल पिया, है भगतां दी बाणी। कहते हज काबे को जाए था, हज काबे को जाए था, आगे मिलिया खुदाए, मेरा खुदा मैनू मिल पिया। कहता कबीर किधर चले हैं? कहता जी मैं उत्थे हज काबे का हज करने वास्ते चले हैं। हज काबे को जाए था, मैं चलिया। कहता मेरा मालक मेरे नाल लड़ पिया, साईं मुझसों लड़ पड़िया, साईं मुझसों
साईं मूसिओ लड़ पड़िया, मेरा साईं मेरा मालिक मेरे नाल लड़ पिया। ओ तुझ किन फरमाई गाए, ओ मूर्खा इस राह ते तेनू किन्ने पाया, किन्ने तोड़िया। माफ करना खालसा जी, भगत कबीर जी काशी विच रहिंदे ने। एक समय लक्ष्मी ने जिद की विष्णु भगवान दे नाल, कहंदी मेरे च बड़ी शक्ति है बड़े बड़े लोगों को डलाउण दी, दुनिया ते डोली फिरती है। कहंदी मैं संतां भगतां नूं भी डला दिंदी है। माफ करना उस मौके कहंदे ने भगवान ने क्या, लक्ष्मी तू मेरे भगतां नूं डला सकदी। कहंदी दसो किहड़ा भगत है, कहंदे चढ़दे वाला एक भगत रहिंदा। माफ करना गुरु की संगत, उस मौके फलाना भगत है जी, उस मौके गुरु की संगत। कहंदी चंगा फिर तुसीं चलो, फिर मैं भी आई पिछे। जदों भगवान जी गए तो उस गृहस्थी भगत नूं जाके कहंदे तेरे घरे रहना है। कोई 2 दिन वो संत सेवी सी, माफ करना कोई 2-4 दिन तेरे घरे रहना है। तो वह कहने लगा कोई गल नहीं संत जी, संत रूप धारण करके गए सी। कहंदा उपरले कमरे च रह जाओ, चबारे च रह जाओ। वो खैर चबारे च आसन कर लिया भगवान ने। भगत नूं की पता सी उहदे घरे भगवान आया। तो वह पिछे पिछे लक्ष्मी गई। लक्ष्मी जाके कहती है गृहस्थी भगत नूं, कहती भी मैं मतलब इत्थे कोई समा मैनूं कोई कमरा किराए ते चाहिए, मैं कुछ कमरे ते माफ करना कमरा चाहिए, कोई दिन इत्थे ठहरना रुकना। तो वह कह लगा भी मेरे घरे भगत ठहरे ने, ते माफ करना मेरे घरे भगत ठहरे ने, संत ठहरे ने, इत्थे तो थां नहीं जे रहना मेरे परिवार। कहनी ना मैं तो कली ने रहना। उस मौके उन्हें सुट्टी माया की थैली। माया फिर डुल, माफ करना माया नूं वेख के भगत डोल गया। न्यूयॉर्क की गल है, साडे इकबाल सिंह होरी साक्षी ने गवाह ने। जदों लोकी किरपा मंगते ने, किरपा हो जाती है, उदों लोगों की वो आख ही नहीं रहिंदी। एक बारी कह दे वैर भुखे मरदे सनो बंदे, करोड़ां तों अरबां चले गए, आए साडे कोल। मैं क्या इन्ने हो गए। बेप्रवाह की निशानी की होंदी है, संतन अवरना काहू जानी, बेप्रवाह सदा रंघार के जागो पाक स्वामी। साध संग जी मां इन्ने हो गए, भुल गए। 10,000 डॉलर आके अमरीका का अगे कहना लो संत जी भुल हो गई, आ माया ले लो। मैं चुक के लै जा, चुक इथों एक बारी कह दे वहरू इनू लै जा चुक के। वो पैसे का मान करदा तू उस माया का मान करदा जिहड़ी माया ने सारे संसार नूं नागनी बन के डंगिया होया। कबीर माया होई नागनी जगत रही। क्यों बई इकबाल सिंह ठीक गल है। माफ करना गुरु की संगत, कहंदा किरपा। मैं किरपा होनी है भी साडे मत्थे ना लगी। एक बारी कह दे वहरू जदों महापुरख किसी वाल मूँह करते हैं समझ लो किरपा ही किरपा। तो जदों पिठ कर दी ना फिर समझ लो भी काले दिन शुरू हो गए ने। एक बारी कह दे वहरू मुकदी गल की कहते जी आ चुको माया की थैली, माया की थैली चुको। माफ करना गुरु की संगत। वो गृहस्थी भगत माया नूं वेख के डोल गया। कहता कोई नहीं, मैं भगत संत जी नूं कहना कि मेरे परिवार वाले कमरे च रह जाओ। उत्ते जाके बेनती की महाराज संत जी इत्थे कोई बीबी किराए ते रहना चाहुंदी। वो तो जानते ही सन, वो तो जानते सन माई बीबी कोई इत्थे किराए ते रहना चाहुंदी है तो तुसीं इंज करो, तुसीं मेरे परिवार च ही रह जाओ। उन्हां भगवान ने आख्या जी, भगवान सी वो तो उन्हां आख्या होए गृहस्थी भगत नूं आख्या तू किहड़ियां गल्लां च पै गईयां, तू बीबियां दे आखे लगन लग गया। किहड़ी बीबी ने रहना है। पर एक गल सुन लै, जदों तक तेरे कोल रहांगे तेनों कोई घाटा नहीं है। एक बारी कह दे वैरू हुण जिथे भगवान आ जाए उत्थे घाटा पैना सी। खैर उन्हें जिद की, उत्तों भगवान थल्ले नूं उतर रहे ने ते ओह लक्ष्मी जिहड़ी चबारे ते चढ़दी पई वेख के ना विष्णु नहीं ना भगतां दा मान करदा। एक बारी कह दे वैरू कहंदी आ तेरे भगत ने। ओह खैर विष्णु जी
भगवान जी आ गए तो पिछे पिछे लक्ष्मी भी आ गई। भगवान अपने आसन ते जा बैठे। लक्ष्मी कहती बस आ ने भगत। कबीर ने क्या माफ करना। उन्हें आख्या अज भगत कबीर जी का प्रकाश दिवस मना रहे ना। वो भगत कबीर क्यों दिया सी? एक बारी कह दे वैरू। भगवान ने आख्या चल तू अगे जाइए, हुण ना तू पुट्ठा पंगा लेनी। एक मेरा भगत होर भी रहिंदा। उन्हें कहा कौन है, की काम करता? भगवान ने आख्या तलने बुनने का काम करता। माफ करना वो कबीर है ते ओदे कोल ना जाई। कहनी मैं जाऊंगी। कहते चंगा जा। अगे हुण कबीर जी ब्रह्म ज्ञानी सन। लोग समझते नहीं संतां नूं की पता। जो चार पैसे आ जाए ना इन्हां संतां नूं की पता। बाबा मार नाम से पुच्छो वाले होए ने। बाबा नंद सिंह तो पहले एक बारी कह दे बहरू असी पाने सियाणफां नूं पट्ठे। मियाँ बीबी बाबा जी चरणों च गए। महापुरखों नूं बेनती की बाबा जी पुत्र की दात बख्शो। बाबा जी आख्या 40 दिन सेवा कर लो कृपा हो जाएगी। 40 दिन लंगर दे सेवा की, कृपा हुई। बच्चे ने जन्म लिया। बाबा जी को जन्म लैके गए तो बाबा जी नूं बेनती की। बाबा जी बड़ी कृपा की। सियाणप लैके ने संतां कोल जाओ जी। संत मारदे बचन ने कहते जे किसी महापुरख नूं मिल जाना ना अपनियां सारियां सियाणफां चुल्हे च रख के साड़ के ते फिर जाओ जे। ते जे किसी कहते दुनियावी बंदे नूं मिल जाना तो सारियां सियाणफां नाल लैके जाओ क्योंकि दुनियावी बंदे नूं तुहानूं सलाह देनी पैनी है। एक बारी कह दे वैरू। वो करते करते वो बच्चे ने जन्म लिया। बाबा जी चरणों ही गए। बाबा जी बड़ी कृपा की। बाबा कृपा करो नाम की बख्शिश करो। संतां ने आख्या दा ना रख दो झंडा। ओदा ना झंडा रख दिता। समा पिया। आख्या जी होर कृपा करो कि लोगों के बच्चे बहुत होंदे सन। एक होर बच्चे ने जन्म लिया। फिर गए जी बाबा जी ਇਹਦਾ ਨਾਂ की रखीए। बाबा जी ने आख्या ਇਹਦਾ ਨਾਂ रख दो बड़ा झंडा। है जी ਇਹਦਾ ਨਾਂ रख दो बड़ा झंडा। जो बड़े झंडे की गल आई फिर तीजे बच्चे ने जन्म लै लिया। वो माई कहती आप नहीं हुण बाबियां कोल जाना। बाबियां नूं ते नाम नहीं रखना आउंदा। वो कहती मैं ना रखूँ। घर बड़ा जोर लाया। आख्या सियाणी बन चलीए। कहती ना कहती ਇਹਦਾ नाम मैं रखूँगी। माई ने ना रखता सूरज। अगे होर एक बच्चे ने जन्म लिया। उन्हें फिर जोर लाया आप चलीए। ਉਹਦਾ ਨਾਂ रखता चन्न। फिर समा आया। फिर एक बच्चे ने होर जन्म लिया। ਉਹਦਾ ਨਾਂ रख दिता जी तारा। जदों नां तारा रख दिता मुक्कदी गल की खालसा जी निंदक ते शरदक बंदा गुरु घड़ू फायदा नहीं उठा सकता। एक बारी कह दे वैरू आ तदे दुनिया दुखी है। पर खालसा जी जदों ਉਹਦਾ ਨਾਂ तारा रख दिता तो घर वाला कहता हुण ते चलीए। वो खैर तुर पी। पंजे चारे न्याणे नाल लैके महापुरख ब्रह्म ज्ञानी संत बाबा महारनाम सिंह पुच्छों वाले खालसा जी जिन्हां दीयां अखां दे विचों मशालां जगदियां सन। बाबा जी दे चरनां च पुजे ते नमस्कार करके बैठ गए। बाबा जी कहते भाई आ बच्चे किहदे ने? वो माई माफ करना बना के ना अंग्रेजी के जड वर्गा मूँह। बाबा जी आ तुहाडी ही दात। बाबा जी कहते अच्छा ये तो हो गया छोटा झंडा, ये हो गया वड्डा झंडा, आ कौन है? कहती बाबा जी मेरा सूरज है। आ कौन? मेरा चन्न है। आ कौन? मेरा तारा है। अच्छा बाबा हरनाम सिंह ने आख्या माई तेरे छोटे झंडे ते वड्डे झंडे सदा झूलते रहणगे पर जा तेरे चन्न सूरज ते तारे थोड़े दिनों छिप जाएंगे। खालसा जी महीना तक नहीं लग्या सूरज मर गया। फिर चन्न भी तुर गया। फिर पिछों तारा भी छिप गया। गुरु की संगत भगवान ने क्या लक्ष्मी हुण ना जाई, माफ करना माफ करना। आप कह देने ना कि मेरी भाणजी है, आवरण की हो भैन भाणजी। कहो वहरू
कहो वाहिगुरू वे मेरी भैन है भाणजी है, पर माया कहती है, कहती संतन की हो चेरी, मैं संतां दी दासी हाँ, माफ करना मैं संतां नूं कहनी हाँ, माफ करना खालसा जी महापुरख क्या करते सन, क्या क्या गल्लां दसीए संत बाबा ईश्वर सराड़े वाले दियां, खालसा जी क्या क्या गल्लां दसीए, महापुरख क्या करते सन, क्या करते सन। मानसिया साध होके माया के पिछे दौड़े, मजा ते तादे माया साध दे के पिछे दौड़े। गुरु प्यारिओ आ दिल्ली दे विच आ जो लंगर चल रहा है 7वें तो 8वां महीना शुरू हो गया, कई कहते ने कदों तक चलता रहेगा, मैं कहा तेरा तो सवाल ही गलत है, कदों तक चलता रहेगा, यह तो जदों तक जमी आसमान रहूगा गुरु नानक का लंगर चलता ही रहूगा। खालसा जी गुरु नानक का लंगर चलता ही रहूगा, खावा खर्चा रल मिल भाई, तोड़ ना आवे वधो जाई। मुक्की गल की खालसा जी विष्णु भगवान ने आख्या ओदे कोल ना जाई, कबीर कोल ना जाई, करदा की ये तलने बुलने का काम, माफ करना जा जुलैन का काम की होंदा। खैर गुरु की संगत रोग दे रुक भी तुर पई, वो जेड़े सूद दे ना कोई अट्टे वगैरह लैके ना मोडियां ते रख के तुर पई। अगे भगत जी खड्डी दे लाई सी ताना, कपड़ा बुनते सन पे, जाके भगत कबीर जी लगी कहन, कहनी महाराज जी आ मेरा भी कपड़ा कोई थोड़ा बुन दिओ, मेरा भी कोई कपड़ा तन दिओ। भगत कबीर जी ने आख्या बीबी मेरा तो सूल है, मेरा तो सूल है। पूछा सी भगत कबीर जी नूं कि बाबा जी तुहाडे ते भी कदी माया आई है? कहंदे आई मुझ पे अनक बार, सारे पढ़ो आई मुझ पे अनक बार, अनक करे कर भेस। कहंदे मेरे को बड़े बड़े रूप बदल के आई है, पर पूछा भगत जी बचे किवें? कहंदे हम राखे गुरे अपने, हम राखे आई ते वेश बड़े बड़े भेस धारण करके आई है, पर कहंदे हम राखे गुरु अपने, उन कीनो आदेश साडे सिर ते गुरु दा सी, वो मत्था टेक के चली गई, वो मत्था टेक के चली गई। गुरु अर्जन देव महाराज फरमाउंदे ने, कहंदे माया कहंदी है, लक्ष्मी कहंदी है, साधु का ठांडी दरबार कर कृपा मोको निस्तार। संतो संता के हाथ बन के खलोती है, कहती कृपा करके मैनू भी तार दो, संत के दौड़ जा तू तो वड्डे वड्डे की मत मारती। वो कहती नहीं कृपा करो, तू इन्हीं दुनिया का भला कर दो, जो कहोगे मैं वो करूंगी, जो कहे सो कार कमावा। सारे पढ़ो जो कहे सो कार कमावा, जन नानक गुरमुख नेड़ न आवा। मैं दुनिया दी तरह तुहाडे ते मैं प्रभाव नहीं पावांगी। आ गई जी भगत कबीर दे कोल, माफ करना, कहंदी मेरा भी आ कोई थोड़ा जा सूत हैगा, कपड़ा बुन दिओ। कबीर जी ने आख्या इत्थे वारी वारी बुनिया जांदा, माफ करना ते मैं तेरा कपड़ा नहीं बुन सकता। उन्हें की कीता, सुट्टी सोने दी मोहरां दी, माफ करना थैली, ते माफ करना ये बाणी है कि भुले न रह जाओ। जो 500 सोने दी मोहरां दी थैली सट्टी, ते भगत कबीर जी कहंदे कहंदे ओ कमालिया उराओ पुत उराया, जी पहला ताना तन्ने है, कहंदे उतारीए तो यदा ताना तन दीए। वो माफ कहंदा उन्होंने कहंदे ने करद लैके आ, वो जिहदे नाल रस्सी वो तागा तुगा कटदे ने, वो कहंदे ने जरा करद लैके आ। वो सोचदी भी शायद ये हुण ना पहला जिहड़ा ताना तन डे ने, कपड़ा बुन डे ने, माफ करना उस तागे नूं कट्टणगे ते मेरा तागा माफ करना साध संगत जी मेरा ये सूत कत के ते मेरा कपड़ा बना देंगे। उस मौके गुरु की संगत जदों भगत कबीर जी दे कोल होई, कहंदे बीबी गल सुनी जरा, जदों नेड़े आई ते माफ करना खालसा जी तिन्ना लोकां दी प्यारी माया
ए वैरन साधुआं दी लोकां दी प्यारी वैरन साधुआं दी लोकां दी प्यारी साधुआं दी लोकां दी प्यारी माया वैरन साधुआं दी लोकां दी प्यारी भरा दे कतल हो जाते ने प्यो पुत नूं मार दिंदा है पुत प्यो नूं मार दिंदा है रिश्तेदार रिश्तेदार नूं मार दिंदा है। कबीर जी ने कहा पुत कमालिया जरा कर दई पहला इहदा कपड़ा डिजाइन पा के तैयार करते हैं ओदी फड़ली गुत्त पहला कट्टी नक जिहड़ी औरत दी नक कट्टी जाए तो किन्नी सोहनी लगती है। सारे पढ़ो जे जरा नाको काटी कानो काटी नाको काटी नाको काटी नाको काटी नक वड्डी फिर कन कट्टे ये बाणी है जी ये तो शंका नहीं कर सकता। नाको काटी कानो काटी नाको काटी काट कूट के डारी काट कूट के फिर गुत वड़ दी माफ करना नाको काटी नाको काटी काट कूट के डारी को कबीर संतन की बैरन को कबीर कबीर संतन की बैरन इन लोग की प्यारी तीन लोक की वाहिगुरु 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 वाहिगुरु
वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु यूं गुरु की संगत जदों नक भी कट दिती, कन भी कट दिते, गुत भी कट दिती, ते नक दे मूहरे कपड़ा दे के भगवान दे दरबार च पुजी। हुण बोले तो की बोले, माफ करना साडी संप्रदा विच संत बाबा जवाला सिंह रखवाली होए ने। खालसा जी अरखोवाल हुशियारपुर दी जड़ां च पैंदा। एक दिन लंगर मस्ताना हो गया, उत्थे मट्टी बनी हुई एक, माफ करना लंगर मस्ताना हो गया। सेवादार ने आख्या बाबा जी लंगर मस्ताना हो गया, कहने कोई भाई नहीं सबर दा घुट भर लो। तीजे दिन फिर एक नौजवान लड़की आई, उस मट्टी के उत्ते खड़ के बाबा ज्वाला सिंह वाल वेख के ते खिड़खड़ा के हस रही है। बाबा नंद सिंह बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज के हाथ में 2.5 फुट का एक डंडा, कहते जाता बंदा बन के आ जा। एक बार कह दे वहरू, कहते जां ते बंदा बन के आ जा, जे आना तो माफ करना, जा बंदा बन के आ जा ते जा चली जा, जे आना ते जाई ना, जे जाना तो मुड़ के आई ना। ये गल सुनते सारी कहती बाबा जी मैं आ गई, मैं आ गई। खालसा जी ये संप्रदा राणा साहब की संप्रदा विच बड़िया बड़िया महान व्यक्तियां हुई। आड़े लोग निंदा चुगली किचपिच करते हैं ना, एक महीना ही ना अपने घरों लंगर चला के दिल्ली च दस दिन, असी सारी जिंदगी वह पानी भरांगे। खालसा जी बिना गराइया तो, बिना गजा तो, बिना डाली तो ये तो बख्शिशा काम कर रही ने। पहले बाबे पाया बख्शदर, सारे पढ़ो, पहले बाबे
पाया बख्शदर पिछों दे फिर घाल कमाई आकर रेत आहार कर रोड़ा दी गुर करी विछाई ओ भारी करी तपस्या वड्डे भाग हरस्यों बने आई खालसा जी। मुकरी गल की गुरु की संगत अज नुकता चीनी क्रिटिसिज्म का जमाना है। बिना नुकता चीनी ते क्रिटिसिज्म तो बगैर साढ़े को रह ही नहीं गया। पर याद रखना बेड़े ही उन्होंने गर्क होंगे ने जेड़े क्रिटिसिज्म क्रिटिसाइज या नुकता चीनी करते ने। बेड़े उन्होंने पार होंगे ने जेड़े शरधा रख के गुरु घर की सेवा करते हैं। माफ करना जदों विष्णु भगवान के चरणों जाके रोई उस मौके कहते रोई क्यों? कहती महाराज अज तू मैं हारी ते तेरे भगत जिते। माफ करना गुरु की संगत समा आज्ञा नहीं दिंदा। अज उस भगत कबीर जी का प्रकाश दिवस मना रहा जिहदी खड्डी अज भी काशी बनारस में पई है। वो खड्डी दे दास ने पटना साहब के अंदर गुरु घर च भी दर्शन किए ने। नीवियां जातां वाले नाम जप के परमेश्वर का रूप बन गया। क्या बाणी है? कहते अब तो जाए चढ़े सिंघासन। सिंघासन कहते परमेश्वर का आसन, परमेश्वर च मिल जाना। अब तो जाए चढ़े सिंघासन। सारे पढ़ो अब तो जाए चढ़े सिंघासन मिल है सारंग पानी। जिवें पानी च पानी मिल जाता है। कहते अब तो जाए चढ़े सिंघासन मिल है सारंग पानी। राम कबीरा एक भय है कोई न सके पछाणी। माफ करना कहते मैं ते मेरा राम एक दूजे विच मिल के एक हो गए। कोई साड़ी पछाण नहीं कर सकता। सो भागां वालिओ चंगे कर्मां की निशानी है। सत संगत करया करो, नाम जपया करो, भजन करया करो। जिन्हां दे बख्शिश हुंदी ना कई ते बार बार कही जाणगे जी किरपा करो जी बाबा किरपा करो। महात्मा ने जिहदे ते बख्शिश हुंदी ना वो इक्को गल अपने पल्ले बन लैंदा कि महापुरखां ने वचन करता है हुण चिंता करन दी कोई लोड़ नहीं, हुण बेड़ा पार होना ही होना। खालसा जी इहनूं कहंदे ने शरधा। एक ने कही दूजे ने मानी दोनों पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी। साध संगत जी समा लाया करो, गुरु घर आया करो। दुनिया तुरी जाती है, इत्थे किसी ने रहना नहीं, इत्थे सबना ने चलिया जाना है। पर आ घड़ियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ गुरु ग्रंथ साहिब के चरणों च लाउंदे हो ये गारंटी है जदों किते धर्मराज की दरगाह विच तुहाडा हिसाब किताब होवेगा एक चंगे वकील की तरह एक खड़ के तुहाडी मदद करनगियां। खालसा जी ये तुहाडी मदद करनगियां। जिवें वकील माफ करना केस लड़दा किसी का माफ करना ये घड़ियां तुहाडा दरगाही वकील बन के तुहाडी मदद करनगियां। कबीर एक घड़ी आदि हूं ते आद भगतन सेती गोष्ठे जो कीनो सो लाभ। भगत कबीर जी का प्रकाश दस कहते जो सुते बंदे के मूँह चू कई बंदे बरड़ाउण की बड़ी आदत हुंदी है, सुते बरड़ाई जाते हैं। कहते कबीर सुपने हूं बरड़ाए के जे सुते बंदे के सुपने में भी बरड़ा के वहरू के नाम की आवाज निकल पवे। कबीर सुपने हूं बरड़ाए के जा मुख निकसे राम। कहते मेरे पग की मेरे तन की पानी कहते जुत्ती मैं मेरे चम की कहते हो जुत्ती ते जिहदे मूँह चो राम के नाम की आवाज निकल जाए ना ते मैं अपने तन की चमड़ी उतार के पैर की जुत्ती बना दिया। खालसा जी इन्नी महिमा भगत कबीर जी ने नाम की कीती है। इन्हें शब्द प्रवान करो, होइयां भुलां दी माफी। समा लाया करो, समा एवं नहीं लगता ना दुनिया तुरी फिरती है। एक बारी कह दो वैरू माफ कर दुनिया तुरी फिरती है। जो गुरु नानक पातशाह ना माफ करना बगदाद के बादशाह गुलाम कादर दे पुजे ने ते माफ करना बड़े सवाल जवाब होए। उत्थे फिर उन्हें सवाल किया गुरु नानक साहब नूं महाराज तुहानूं दुनिया उत्थे भी इवें मनदी है जिवें इत्थे लोकी तुहाडे सारे श्रद्धालु ने ये बाणी उत्थे चारण कीती थी।
आख्या ये जिहड़ा मनना मनाउणा ना ये तुहाडे श्रद्धालुआं ने इसे आया है, बाकी जिथे असीं रहिंदे आ उत्थे दी तुहानूं की गिनती करके दसीए। महाराज कहंदे पता की कहंदे, कहंदे असंख मूर्ख, उत्थे असंख्या ही मूर्ख ने, संख मूर्ख अंध घोर, असंख चोर हराम खोर, संख अमर कर जाए जोर, संख गलवड़ हत्या कमाए, संख पापी पाप कर जाए, संख कुड़ियार कुड़े कूड़े फिराए, संख मलेश मल भख खाए, संख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार। वारिया न जावा एक बार, जो तुद पावे साई पली कार, तू सदा सलामत निरंकार। भागा वालियो समा लाओ, समा निकल जाना, माफ करना निकल जाना, निकल गया जी समा। समा दौड़िया जाता, दौड़िया जिवें पारे नूं कोई फड़ नहीं ना सकता, हाथ ना जे कोई पारे नूं मैं फड़ ला, फड़ नहीं सकता, इवें कोई समय नूं फड़ नहीं सकता। माफ करना सज्जनों, साध संगत जी ये समा निकलता जाता है। इंसान जिंदगी दे विच प्लानगा बनाता जाता है, आ कर लांगा आ कर लांगा। ओ तू की कर लेगा, तू नाम जप ला तेरा सब कुछ हो जाएगा, तू नाम जप ला तेरा सब कुछ हो जाएगा। नानक तिसदा सब कुछ होवे जे विचों आप गवाए। माफ करना तेरा सब कुछ हो जाएगा जे तू नाम जप लेगा, भजन कर लेगा। इन्ने क शब्द प्रवान करो, होइयां भुल्लां दी माफी। बाणी जनांदी इन्ना छड्डण नूं दिल ही नहीं करदा। कबीर हम उस देश के वासी हैं जहाँ पार ब्रह्म का खेल, दिया जले अगम का बिन बाती बिन तेल। माफ करना बाणी दे विच तुक आउंदी ओ आनंद ते ओह जिहा अखां खुलियां ते लोक अखां बंद होईयां, पर लोक जिहदे बारे गुरु साहब ने ऐ दस्सिया समा ते आग्या नहीं दिंदा, पर सुनी लो। सहज आवे जाएंदा, सहज आवे जाएंदा, सहज आवे मरना है, संसार नहीं मरना। कबीर जी कहते मैं न मरो, मरबो संसार। अब मुझे मिलियो है जामनहारा। महापुरख शरीर ही बदलते ने, रेंदे ते उत्थे ही ने। मोया जित कर जाइए, सारे पढ़ो मोया जित कर जाइए। जीवंदिया मार मार उसे आनंद च रहिंदे ने, मर के कित्थे जाना। कर गुरु की संगत। इन्ने शब्द प्रवान, होइयां भुल्लां दी माफी। हुण बल्ला फतेह। तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद, दूरों नेड़े चल के आउंदे हो। साध संगत जी संगतां बड़ी शरधा रख के सेवा करदियां ने। आले दुआले 2-2 रुपये ना 10-10 रुपये एक बारी कह दो वाहिगुरू, जे कोई माया धारी बंदा करोड़ां रुपये सानूं दे देना, तुहाडे 10 रुपइयां दे विच ज़्यादा शक्ति है खालसा जी। ये भावना का पैसा ये कदे खत्म नहीं हुंदा, ये वधदा जांदा। खावा खर्चा रल मिल भाई, तोड़ ना आवे वधो जाई। सो ये कित्थे मुकना खजाना। हनुमान दी पूछ नूं जिन्नी अग लगदी सी उन्नी होर वधदी जांदी सी। एक बारी कह दो वाहिगुरू, भाई माफ करना। तिचर मूल ना थड़ींदो, तिचर मूल ना थड़ींदो, तिचर मूल ना थड़ींदो, तिचर मूल ना थड़ींदो। जिचर आप कृपाल, तिचर मूल ना थड़ींदो, तिचर मूल ना थड़ींदो। शब्द अखुट बाबा नानका, शब्द अखुट बाबा नानका, शब्द अखुट बाबा नानका, शब्द अखुट बाबा नानका। खाए खर्च धन माल, तिचर मूल ना थड़ींदो, तिचर मूल ना थड़ींदो।
ये खजाना नहीं मुकना, ये बख्शिशां नहीं मुकनियां। महापुरख संत महाराज संत बाबा ईशर सिंह एक गाना चलिया सी, नाले याद करा नाले रोमा, हथी तोरे सजना नूं अगों अंदाजा ला लो उस महापुरुष की कितनी कमाई होगी। संत महाराज कह लगे, कहते मानसिया तेरे को मेरी ना एक सेकंड की कमाई सारी जिंदगी नहीं मुकनी। साध संगत जी, एक सेकंड की कमाई। सो साध संगत जी इन्हें शब्द प्रवान करो। खैर सम आज्ञा नहीं दिंदा, माफ करना। वाहिगुरू कृपा करे तुसीं सुखी वसो, तुहाड़ियां मनो शुभकामना पूरियां होण, तुसीं सिੱਖੀ दे राह ते चलदे रहो, नाम जपते रहो, बाणी पढ़िया छड्ड के सवेरे इशनान करया करो, नितनेम करया करो, बाणी पढ़िया करो, सारे काम छड्ड के हाजरी भरिया करो। माफ करना, जाओ तुहाडा भला हो जाएगा। खालसा जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। एक होर भी जांदे जांदे वचन तुहानूं कर चले हैं कि जाओ जिहड़े हर पूर्णमाशी वाले दिन इत्थे हाजरी भरिया करनगे, उन्हां दा अंतिम समा चंगा आएगा। पै के नहीं मरनगे, सवास इंज निकल जाएंगे जिवें सप कुंज उतार के रख दिंदा। खालसा जी, वाहिगुरू जी का खालसा।